और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 24 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। इनका हाथ एक स्क्वायर हैंड है और रेक्टेंगल हैंड की श्रेणी में भी ये आता है। तो ऐसी महिलाएं मेहनती भी होती हैं और अगर चाहें तो कोई जॉब वगैरह भी कर सकती है। प्राइवेट जॉब तो आसानी से कर ही सकती है क्योंकि सरकारी जॉब वगैरह के कोई योग इनके हाथ में नहीं है और ना ही उस हिसाब का इनका एजुकेशन है। तो प्राइवेट जॉब अगर चाहे तो ये ज़रूर कर सकती हैं। इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है और सभी उंगलियों की लंबाई एक ठीक ठाक सी है। तो लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर ये लेती हैं तो सोच समझकर ज़रूर लेती हैं। इनकी सभी फिंगरों में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि कोई भी फिंगर में गैप नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि समझदारी के साथ ही संबंधों को निभाने में यकीन रखती हैं, संबंधों भले ही कैसे भी हो। अब देखिए, इस फिंगर पे गैप नहीं है, रिश्तेदारी में लगाव रखती हैं, नज़दीकी रिश्तों से अच्छा खासा लगाव है इनका। माता पिता से भी इनका अच्छा खासा लगाव है, माता पिता से या भाइयों से। और मेन बात, इनकी गुरु फिंगर शनि फिंगर से सट कर चल रही है। तो ऐसे लोग अगर किसी फ्रेंडशिप में भी रहते हैं, रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो उनसे भी इनका अच्छा खासा लगाव ये अपनी ओर से ज़रूर रखते हैं। कमी लाइफ पार्टनर की ओर से हो या फ्रेंडशिप की तरफ से हो तो वो एक बात अलग है, लेकिन ये मन से लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ में। थंब इनका इनके हाथ का प्लस पॉइंट है। बेहद जिद्दी स्वभाव है इनका। इच्छा शक्ति इनकी बहुत मजबूत है। जिस काम के पीछे भी ये पड़ जाती हैं उस काम को पूरा करके ही ये ज़रूर मानती हैं। और जिद्दी स्वभाव के चलते कई बार बहसबाजी में ये जीत भी नहीं पाती हैं। ये भी एक बात है, बहसबाजी में इनको पीछे रहना पड़ता है। जब भी ये आड़ा कट का निशान आ जाएगा तो बहसबाजी उतनी ज़्यादा ऐसे लोग नहीं कर पाते। स्वभाव में जिद्द होती है भरपूर, लेकिन बहसबाजी में कहीं ना कहीं इनको पीछे रहना ज़रूर पड़ता है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी नहीं चल रही है, ये भाग बताता है। और संतान सुख होता है अच्छा खासा, संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम इनके हाथ में दिखती नहीं है। तो अब इनके सब माउंट देखते हैं। बुध माउंट, बुध माउंट इनका अच्छा है। बुध माउंट का उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी इस पर चल रही हैं। जब भी बुध माउंट का उभार अच्छा होता है और उस पर खड़ी लाइनें होती हैं तो इससे दो बात के संकेत मिलते हैं। एक तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है और उम्र के साथ साथ पैसा भी ऐसे लोगों के पास में ज़रूर अच्छा खासा होता है। लेकिन इनके फिंगर का माइनस पॉइंट एक ये है कि इनकी बुध फिंगर पर ये तिल का निशान है। जब भी ये तिल का निशान आ जाएगा तो यह कई मायनों में माइनस पॉइंट साबित होता है। एक तो मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होता ऐसे लोगों के, ऊपर से ऐसे लोगों का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं संबंधों को लेकर। ये फिंगर इनकी थोड़ी शॉर्ट है। जब भी ये फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो ऐसे लोग अपने मन की बातें बहुत अधिक खुलकर किसी के सामने नहीं कहते। कोई विशेष व्यक्ति होता है जिससे वे लोग अपने मन की बातें बताते हैं और बहुत बार इनका संबंधों को लेकर शोषण भी होता है। वो आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है।
तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशनशिप में या एक से ज़्यादा गहरे रिलेशनशिप में आप ना पड़ें, आपका नुकसान ही होगा हर तरीके से। एक रिलेशनशिप, भरोसेमंद रिलेशनशिप रखना ही ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा साबित होता है। इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके माउंटों पर एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही है और इनके व्यक्ति जरूर है, आकर्षक व्यक्तित्व इनका जरूर है। ये हाथ देखकर और लाइनें देखकर और अन्य चिन्हों को देखकर मैं कह सकता हूं कि व्यक्तित्व में इनके आकर्षण जरूर होगा। तो अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट कह सकते हैं इनका निगेटिव है। इतना दबा हुआ सन माउंट जब होता है तो लाइफ में कोई भी काम रुक रुक कर होते हैं। किसी के साथ कितना भी आप अच्छाई कर लें, वो आपका एहसान नहीं मानता। नेम फेम मिलने में देरी होती है काफ़ी। इतना जब गहरा गड्ढा नुमा सन माउंट हो जाए और अच्छी सनलाइन ना हो तो व्यक्ति को नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना जरूर पड़ता है। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत भी काफ़ी गहरे में है। रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम होती है, रुपया पैसा होता जरूर है लेकिन स्ट्रगल के साथ रहता है रुपया पैसा। शनि फिंगर अच्छी है तो कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके शनि फिंगर पर एक बात जो है वो ये कि शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मिडिल पोर पर जो है आड़ा कट का गहरा निशान है, ये बात मैं कह सकता हूँ कि इनके लाइफ पार्टनर की एज इनसे कम है। जब भी आड़ा कट का निशान आ जाएगा, ऐसे निशान को विधवा योग के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसी महिलाओं की, या अगर किसी पुरुष के हाथ में ऐसा चिन्ह है तो फिर उनके पत्नी की मृत्यु उनसे पहले जरूर होती है। तो ये बात इनके साथ भी लागू रहेगी। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाहर की ओर ढलान पर गुरु पर्वत है, लेकिन एक बात जो ये खास ये है कि ऐसे लोगों का खुद का मकान जरूर होता है। जब ये बन जाता है इस तरह से ट्रायंगल, जीवन में ऐसा मुकाम जरूर आता है कि ऐसे लोगों का खुद का मकान होता है, संपत्ति जरूर होती है ऐसे लोगों के पास में। और गुरु माउंट पर नकारात्मक चिन्ह नहीं है वैसे उस तरह से कोई, लेकिन धार्मिक भावनाएं भी होती हैं मन में ऐसे लोगों के। और खाना बनाना, पकाना, अपनी तारीफ सुनना ऐसी महिलाओं को ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरह का गुरु माउंट हो जाता है। इस पर जब भी उभार आ जाएगा गुरु माउंट पर, भले ही उभार कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब उभार आ जाता है गुरु माउंट पर तो ऐसी महिलाएं खाना अच्छे तरीके से बना लेती हैं। उनकी एक कोशिश होती है कि खाना अच्छे से अच्छा खाना बने और सामने वाला उनकी तारीफ भी करे। तो ये बात इनके साथ भी जरूर होगी। कई बार ऐसी महिलाओं को सिर दर्द से संबंधित समस्या भी हो सकती है जब ये इस तरह से क्रॉस बन जाएगा। ये क्रॉस दो तरह से देखा जाता है। एक तो ऐसे लोगों के मन में प्रेम ज़्यादा होता है, प्रेम संबंधों में ज़्यादा यकीन होता है ऐसी महिलाओं का, और बहुत बार ऐसी महिलाओं को सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत। निम्न मंगल काफ़ी ज़्यादा राहु रेखाओं के दायरे में है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है। बाहरी मंगल को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। आत्मविश्वास ज़्यादा है इनके मन के भीतर। व्यक्तित्व में आकर्षण है। भाषा शैली अच्छी है। रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में, आसपास के लोगों से इनका व्यवहार जरूर अच्छा होगा। इनको इनके व्यवहार की वजह से लोग जानते भी होंगे। इनका व्यवहार कुछ कुछ लोगों के मन में इतना अच्छा लगता होगा किसी किसी को कि जरूर ये अपने नेम के कारण जानी जाती होंगी। निम्न मंगल इनका अच्छा नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में इनको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के उपाय की बात करें तो सबसे आसान साधन है हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंदिर जाना शनिवार को या मंगलवार को जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके निम्न मंगल पर राहु रेखाएं हैं और इतनी ज़्यादा है कि उम्र 40 से भी ज़्यादा 40 साल से भी ज़्यादा वर्ष तक राहु रेखाओं का वार है। जब भी राहु रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति का जीना मुहाल कर देती हैं, हर तरह से कष्ट पहुंचाने का काम करती हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह के कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इस समय भी ये राहु रेखाओं के दायरे में है, इसीलिए ये अपने जीवन में जरूर परेशानी का अनुभव करती होंगी। वो परेशानी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट इनका बहुत अच्छा नहीं है। स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है वीनस माउंट को, हाथ के हिसाब से माउंट अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जब भी इस तरह का वीनस माउंट हो जाता है तो ऐसे में सुख सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है लोगों को। और जब भी ये नकारात्मक रेखाएं आ जाएंगी तो फिर बढ़ती उम्र में शुक्र से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग ऐसे लोगों को जरूर हो जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में शुक्र के उपाय करने की भी इनको आवश्यकता है। इन लाइनों को अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए, संतान सुख के लिए, मान सम्मान के लिए। ये लाइनें अच्छी हैं, लेकिन इन सब लाइनों को बेनिफिट मिलता है ऊपर की एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यह सब बातों में भी बढ़ोतरी होती है। वीनस का उभार बाहरी भाग में ठीक है, तो फिर वही बात सामने आई कि व्यक्तित्व में आकर्षण ऐसे लोगों के जरूर होता है। शुक्र के उपाय अगर करती हैं तो शुक्र इनको और ज़्यादा अनुकूलता प्रदान करेगा। चंद्र पर्वत की अगर बात करेंगे तो चंद्र पर्वत भी इनका कोई बहुत नकारात्मक चंद्र पर्वत नहीं है। कुछ यात्रा रेखाएं हैं, यात्रा करेंगे अपने जीवन काल में ये लंबी दूरी की अवश्य ही। सोच अच्छी है इनकी, कोई नकारात्मक सोच नहीं है। सोच को लेकर कोई विशेष माइनस पॉइंट मुझे इनके मून माउंट पर नज़र नहीं आता। परिस्थितियों से तालमेल बैठा कर रखने वाली महिला का हाथ ये जरूर है। इनकी ये माइंड लाइन और मून माउंट को देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ। केतु माउंट को देखकर ऐसा लगता है पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई विवाद की संभावनाएं हो सकती है आगे की एज में। इनके लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना या उस पर कोई अड़चन आना, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा इनके लाइफ में ज़रूर होगा कि इनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर ऐसी परिस्थिति में केतु से संबंधित उपाय भी करने की आवश्यकता होती है। केतु के उपाय की बात अगर करें तो गणेश जी की आराधना, पूजा करनी चाहिए। केतु से संबंधित दोष उससे दूर होते हैं। इसका टाइम होता है बुधवार का दिन। उससे इनको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये जो ये तिल का निशान है इसके भी दुष्परिणाम कम होंगे, और केतु से संबंधित दोष भी इनके दूर होंगे। दोनों बात, या तो ऐसा भी कर सकती हैं बुधवार को हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ये, और इस फिंगर के नाखून को यहाँ तक बढ़ा लें, इतना मेंटेन करें इसे। इस फिंगर का नाखून हमेशा सन फिंगर के पहले पोर तक रहे, तो इनके बुध से संबंधित जो भी दोष हैं वो दूर होंगे। और हरे रंग का उपयोग ज़्यादा करना है। हरे कपड़े पहन सकती हैं ये, या हरी सब्जियों का प्रयोग बुधवार के दिन ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये बातें बुध से संबंधित दोषों को दूर करेंगी। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देख लेते हैं। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है
गुरु माउंट की तरफ देखती हुई हृदय रेखा। ऐसे लोग प्रेम संबंधों में जरूर पड़ जाते हैं। प्रेम संबंधों या प्रेम विवाह के लिए एक ये अनुकूल स्थिति होती है। अब प्रेम विवाह सक्सेस होता है या नहीं होता है, यह अन्य चिन्हों और रेखाओं पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रेम संबंधी मामलों में झुकाव ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। बहुत बार छोटी उम्र से ही ऐसे लोग प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन भी इनकी यही इंडिकेशन दे रही है। जब भी लाइफ लाइन से अलग होकर माइंड लाइन चलती है और इस पर राहु रेखाएं भी होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत बार मांगलिक भी होते हैं। अगर इनके पास कुंडली है तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को, ये मांगलिक जरूर होंगी, क्योंकि इनकी माइंड लाइन भी अलग होकर चल रही है, राहु रेखा भी है। तो मांगलिक दोष की संभावना काफ़ी हद तक मुझको लगती है। तो कोई पंडित को अगर कुंडली अपनी दिखाती है तो उससे ही 100% पता चल सकता है। 80% मामलों में हस्तरेखाओं में जो संकेत होते हैं कुंडली पर सटीक बैठते हैं। 20% मामलों में ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये मांगलिक है या नहीं है, ये कुंडली के माध्यम से ही पता चल सकता है। इनकी माइंड लाइन जो है, माइंड लाइन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि एज 40 वर्ष के पहले पहले इनकी सोच में, इनके जीवन में कोई चेंजेस आएगा। इनकी पूरी सोच बदल जाएगी। यहाँ से लाइन मूव करती हुई लगती है, अपना आकार, अपना प्रकार, अपनी दिशा बदलती हुई लगती है। आप अगर देखेंगे इस भाग पर तो लाइन नीचे जाकर फिर ऊपर उठती हुई लगती है। तो जब भी इस तरह से कोई भी लाइन अपना स्वरूप छोड़ती है तो फिर वह बदलाव का संकेत होता है। और यह माइंड लाइन पर संकेत हम देख रहे हैं तो मानसिक रूप से बदलाव होता है, और यह बदलाव निश्चित रूप से इनकी मनोवृत्ति को और ज़्यादा ऊपर उठाने वाला काम जरूर करेगा। क्योंकि इनकी माइंड लाइन के झुकाव की अगर बात करें तो झुकाव मून माउंट की ओर जाकर फिर से वापस मंगल पर्वत की ओर ऊपर उठता हुआ लगता है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाली ये इनका ऐसा नेचर जरूर है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अगर छोड़ दी जाए तो एज इनकी अच्छी खासी लंबी है, और शुक्र से संबंधित रोगों का सामना इनको जरूर करना पड़ेगा। यह एज रहेगी 50 के बाद वाली, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य रेखा भी टच कर रही है इनके लाइफ लाइन को। जब भी स्वास्थ्य रेखा टच करती है लाइफ लाइन को, ऐसी परिस्थिति में फिर शुक्र से संबंधित रोग होते हैं ऐसे व्यक्ति को। और इनके हाथ में इस तरह के दो इंडिकेशन है। एक तो ये नेगेटिव लाइन, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, और ये स्वास्थ्य रेखा टच करती है लाइफ लाइन को। तो दो संकेत मिल रहे हैं इनके हाथों से कि इनको 50+ के बाद की एज में शुक्र से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ेगा। इनके हाथ में 3 बातें जो है वो बहुत अच्छी है। एक तो ये थंब पर बुधाई, इसके बारे में कहा जाता है कि ये संतान सुख के लिए अच्छा होता है। 6th सेंथ रहता है ऐसे लोगों के पास में। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचानने की क्षमता इनके पास होती है। और रुपये पैसा 40 वर्ष की एज के बाद में अच्छा खासा हो जाता है। ये बातें इनका मनी ट्रेंगल भी बताता है कि 40+ की एज में इनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा होगा। इतना तो जरूर होगा कि अपनी ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। इनकी लक लाइन को अगर देखेंगे तो लक लाइन की केतु माउंट से शुरू हो रही है। घर परिवार से सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी सीधी है भाग्य रेखा, जो कि हृदय रेखा के पास जाकर रुकती है और आगे है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है।
तो ऐसा कह सकते हैं कि इस रेखा में बदलाव के संकेत हैं प्राणायाम, योगा, साधना, ये सब करने से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो जितनी स्टेट इनकी भाग्य रेखा हृदय रेखा तक है, आगे भी ऐसी स्टेट हो सकती है जिसके परिणाम भी जीवन में अच्छे रहेंगे। लेकिन उसके लिए योग, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ, ये सब बहुत मायने रखती हैं। इन बातों से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। भाग्य रेखा अच्छी होगी तो भाग्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, नेम रहेगा, फेम रहेगा, पैसा रहेगा, हर बातें रहेंगी। तो इन बातों को जीवन में उतारना आवश्यक है। अभी एज बहुत अधिक नहीं है, 24 साल है, और भाग्य रेखा इनकी करीब करीब 40 साल तक काफ़ी अच्छी चलती हुई लगती है। तो इस रेखा को अगर और अच्छा करना है तो फिर इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये क्रॉस जब भी आएंगे, ये संघर्ष का संकेत होते हैं। इस तरह के क्रॉस जब ये क्रॉस आ जाते हैं तो व्यक्ति संघर्ष के साथ ऐसे लोगों का जीवन आगे बढ़ता है। और यह संघर्ष 40+ की एज के बाद में मानसिक समस्याओं को लेकर ज़्यादा लगता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखिए, ये यहाँ पर कट, ये सब कट अगर देखेंगे तो ये सब 40 के आसपास के ही कट लगते हैं। मन के विचारों में बहुत ज़्यादा उलझना, माइंड लाइन भी इनकी कुछ इसी तरह की माइंड लाइन है कि नकारात्मक घटनाएं व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ इस तरह की इनकी माइंड लाइन भी है और लाइफ लाइन भी वही बात बता रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं इनको फिर से कहता हूँ कि योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आप, लेकिन ये करें और ज़रूर करें। इनसे आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। एक ये ऑफशूट निकलता है आपके हाथ से, लाइफ लाइन से। जब भी ऑफशूट निकलता है इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन इस ऑफशूट ने अपनी दिशा करी है मंगल पर्वत की ओर, और यहाँ पर एक यव भी बनता हुआ लगता है। तो ये इस बात का संकेत है कि ये उम्र रहेगी आपकी 45 साल के आसपास। 45 साल के आसपास की अवस्था में आपके लाइफ में ऐसे कोई गुड लक होगी, कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लाट, कोई फ्लैट, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप जरूर, आप या आपके पार्टनर जरूर करेंगे उसमें। लेकिन स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ेगा, ये संकेत आपके हाथ से मिल रहे हैं। और यह मंगल की ओर जाती हुई रेखा है, तो निश्चित तौर पर यह जमीन से संबंधित ही कोई संकेत लगता है मुझको, या मंगल से संबंधित कोई व्यापार से इस तरह की कंडीशन आपके हाथ में बनेगी, इस आपके जीवन पे बनेगी, आपके पार्टनर के साथ में। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए, ये आड़ा कट, लाइफ पार्टनर की उम्र इनसे कम, दोनों हाथ में जब हो जाते हैं एक जैसे चिन्ह और रेखाएं, तो उसके परिणाम भी जरूर मिलते हैं जीवन में। बुद्धा आई है, उस हाथ में भी था। एम का साइन भी इनके दोनों हाथों में है। जब भी एम का साइन होता है व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। बहुत सी रेखाओं के, नकारात्मक रेखाओं के दुष्प्रभाव इस एम के साइन से ही दूर हो जाते हैं। तो ये बातें भी इनके साथ जरूर रहेंगी। वीनस माउंट उस हाथ में भी बहुत अच्छा नहीं था, इस हाथ में भी उतना अच्छा नहीं है। राहु से संबंधित रेखाएं दोनों हाथों पर चल रही हैं, राहु रेखाएं। माइंड लाइन की अगर बात करें तो जो हिसाब से उस हाथ में माइंड लाइन थी, इस हाथ में भी वैसी ही माइंड लाइन, भले ही इस हाथ में सट कर चल रही है जीवन रेखा से, लेकिन माइंड लाइन पर दबाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। मांगलिक दोष वाली जो बात मैंने कही वो इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है।
हृदय रेखा से जब भी कोई ब्रांच नीचे की ओर जाएगी तो यह मंगल दोष का संकेत होती है। तो ये किसी पंडित से पूछ सकती हैं, पूजा पाठ के माध्यम से समाधान हो सकता है। एक वैवाहिक जीवन अच्छा खासा तो जी चुकी है, 24 वर्ष की अवस्था है, और पारिवारिक वैवाहिक जीवन बहुत अधिक अच्छा इनका नहीं है। मंगल दोष जीवन पर्यंत तक रहता है, यह एक कटु सत्य है। बहुत से लोगों में ऐसी भ्रांति है कि कोई कहता है 25 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है, कोई कहता है 28 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन यह दोष खत्म नहीं होता, बल्कि इसके परिणाम जीवन में कुछ इस तरह से होते हैं कि कई बार लाइफ पार्टनर की अकाल मृत्यु हो जाती है, कई बार तलाक भी हो जाता है, और वैवाहिक जीवन का आनंद और सुख तो नहीं मिल पाता। यह बात तो 100%। जब भी कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव चलते रहते हैं उसके। अब ये इनके हाथ का साइड से लिया गया फोटो। रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो ये हाथ काफ़ी कुछ कहता है। इनके जीवन में ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी से आकर्षण होकर टूटा इनका, या कोई रिश्ता होकर टूटा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर रहा इनके साथ में जो लंबे समय तक चला इनका रिश्ता। ये और ये है इनकी विवाह रेखा। इनकी विवाह रेखा जिस तरह से चल रही है, कह सकता हूँ कि इसमें संबंध विच्छेद जरूर होगा। वह किसी भी तरह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पार्टनर की मृत्यु इनसे पहले हो जाए, या बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो अलग होकर रहने लगे। एक निश्चित तलाक वाला हाथ नहीं है, ये भी बातें कह दूं मैं कि ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं कि इनका तलाक ही हो जाए, लेकिन ये अलगाव जरूर बताता है। ये अलगाव किसी भी तरह का हो सकता है। कई बार जब पति पत्नी में नहीं पड़ती तो ऐसे लोग अलग होकर रहते हैं, उनका तलाक नहीं होता लेकिन अलग होकर रहते हैं। जिनकी विवाह रेखा अलगाव को बताती है। अब ये अलगाव किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन काफ़ी गहरे रिलेशन की है। ये रिलेशन बहुत जल्दी टूटने वाला रिलेशन ये नहीं है। इनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति अगर आती है कभी कि पति से अलगाव हो किसी भी तरह का, अचानक मृत्यु भी कभी कभी हो सकती है ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की, तो इनको अन्य किसी संबंध से बचना चाहिए। कोई और दूसरी रिलेशनशिप इनके हाथ में नहीं है। ये ही एक डार्क रिलेशनशिप है जो जीवन पर्यंत चलने वाली लगती है। अगर ये इसके अलावा किसी अन्य संबंधों पर ध्यान देती हैं, अन्य संबंधों के आकर्षण में पड़ती हैं, तो इनका जीवन और ज़्यादा बेकार हो सकता है। तो अन्य किसी रिलेशनशिप या संबंधों पर ध्यान आप ना दें, और इन्हीं संबंधों पर फोकस करना है आपको। पति से तालमेल बनाकर रखें, जैसा भी हो सकता है, जितने दिनों तक हो सकता है, और ज़्यादा रिलेशनशिप पर आप किसी अन्य रिलेशनशिप पर, इन दो के अलावा किसी तीसरे रिलेशनशिप पर आप ध्यान ना दें, वरना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये मंगल पर्वत पर आड़ी रेखा जब भी आती है, अनावश्यक रूप से वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचाव की आवश्यकता है, और मंगल पर्वत के उपाय करने की भी आपको आवश्यकता है। तो अब अगर उपाय की बात मैं फिर से करूं तो इनको उपाय आवश्यक है शुक्र पर्वत, शुक्र के उपाय, मंगल के उपाय, केतु के उपाय और बुध के उपाय। इस तरह से उपाय हुए। शुक्र 1, केतु 2, मंगल 3, बुध 4। 4 तरह के ये उपाय को कर सकती है। उपायों के वीडियो मैं भेज दूंगा आपको। और योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, ये सभी पर्वतों पर
कारगर है। सभी पर्वतों पर इसके अच्छे परिणाम होते हैं। अगर कोई ये सब करता है, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर, तो उसके सभी माउंट, सभी रेखाएं सकारात्मक होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।